हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को ये बताया जा रहा है कि वो आपके साथ रिश्ते में रहे वो गलत था। आप इनके लिए सही इंसान नहीं रहे हैं और इन्होंने जो भी फैसला लिया था आपके साथ जुड़ने का वो इनका फैसला गलत था और आपके साथ इनकी ज़िंदगी खराब हो सकती थी। और अगर ये अभी भी सोचेंगे आपकी तरफ बढ़ने का तो आप इनके लिए सही इंसान नहीं हैं, इनकी लाइफ खराब हो जाएगी आपके साथ। ऐसा इनको समझाने का प्रयास किया जाता है। किसी तरह से इस रिश्ते को पूरी तरह तोड़ने का प्रयास है और ये प्रयास कर रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी तो है। चाहे वो इनकी फैमिली है, इनके अदर रोमांटिक पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, इनके फ्रेंड जो भी हैं, यहाँ थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में। और वही आपके पर्सन को भड़का रही है ताकि कल कोई आपकी तरफ बढ़ने के बारे में ना सोचें, ये उन्हीं का साथ दें। जब ये थर्ड पार्टी से मिले गाइस तब इनको ऐसा था कि कुछ वादे किए गए थे थर्ड पार्टी की तरफ से। कुछ इनको भरोसा दिलाया गया था कि आगे जाकर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे थर्ड पार्टी इनके लिए, और ये भी भरोसे में आ गए, ये भी उनकी बात को माने हैं और किसी तरह से उन पर विश्वास इन्होंने किया है आपके पर्सन ने कि इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी उस थर्ड पार्टी के साथ। और इनको यही लगता था कि इनकी लाइफ में बैलेंस आएगा, इनको जस्टिस मिलेगा, थर्ड पार्टी के साथ न्याय मिलेगा। और आपके साथ कहीं ना कहीं रिश्ते में ये रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह गई, इसीलिए अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ कर पाएंगे। यही सब सोचकर ये भरोसे में क्या किए हैं, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के दिमाग में एक ही बात डालती है गाइस कि उन दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है और वो दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। चाहे कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी प्रॉब्लम आए रिश्ते में, उन दोनों को एक साथ रहना ही है। और इस चीज़ को बार बार सुनकर ऐसा है ना गाइस कि इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है। तो ये क्या है, इस चीज़ को मान चुके हैं कि हाँ ऐसा ही है, ये थर्ड पार्टी का साथ नहीं छोड़ सकते। अब ये सब करने का उद्देश्य थर्ड पार्टी का ये है गाइस कि इसका कोई ना कोई लालच है भाई, कोई ना कोई मतलब निकलना है आपके पर्सन से। इसलिए वो इनका ऐसा है कि ब्रेन वॉश करती है, इनको समझा रही है कि ये उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकती, इन दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो यहाँ वो अपना मतलब निकालने के लिए ये सब कर रही है और आपके पर्सन इस चीज़ को क्या है कि समझ नहीं पाए हैं। और इनको किसी तरह से ऐसा है कि प्रेरित करती है, इनको ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, प्रॉपर्टी बनाना चाहिए, अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए। तो ये सारी बातें इनके दिमाग में डाल रही है और इनसे ऐसा है कि फ़ायदा वो निकालती है। परेशान आपके पर्सन रहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पैसा कमाना है, थर्ड पार्टी की ज़रूरतों को पूरा करना है, ये इनके दिमाग में है। और यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती है आपके पर्सन के भरोसे। और थर्ड पार्टी इनको यही समझाती है गाइस कि ये उसका जितना ज़्यादा उसका ध्यान रखेंगे, उसकी खुशी का ध्यान रखेंगे, ये रिश्ता उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही मजबूत होगा। तो आपके पर्सन भी वही काम करते हैं। थर्ड पार्टी को इनका प्रयास रहता है खुश रखने का, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने का। वो जो भी चीज़ उसको पसंद है वो उसको किसी तरह से मिल जानी चाहिए, इसका प्रयास आपके पर्सन का रहता है। तो वही है गाइस कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसा है कि आपके पर्सन का यूज़ किया जा रहा है और इस चीज़ से आपके पर्सन अनजान है। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि ब्लैक मैजिक वगैरह, स्पेल वगैरह का भी सहारा थर्ड पार्टी ले रही है, जिसकी वजह से ये इंसान पूरी तरह उसके चंगुल में फंसे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से बहुत सारे वादे किए तो थे, पर एक भी वादा थर्ड पार्टी ने निभाया नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी बस यही है कि इनको चालाकी से इनसे अपना मतलब निकाल रही है और इनसे झूठे वादे भी किए। और इनका ऐसा है कि थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि इसने क्या बोला और अभी तक उस चीज़ को किया भी नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका यही है कि किसी तरह से इंसान उसके जाल में फंसा रहे और इसका मतलब निकलता रहे, ये अच्छी लाइफ जिए इनके पैसों पर और बस आराम की ज़िंदगी इसको चाहिए, खुद मेहनत कुछ करना नहीं है। आपके पर्सन की के पैसों पर ऐसा है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी ये थर्ड पार्टी जी रही है और आपके पर्सन से पूरी तरह से ऐसा है कि मेहनत करवाया जा रहा है और उनके पैसों पर राज किया जा रहा है और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी तरह से। और बार बार यही समझाने का प्रयास है कि ये इंसान आपकी तरफ ना बढ़ें, आप इनके लिए गलत इंसान हैं, आपके साथ रहकर अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। बस यही इनके दिमाग में बात डाली जाती है ताकि कल कोई इंसान कहीं आपकी तरफ ना हो जाए।
और अभी भी आपके पर्सन यही चाहते हैं गाइस कि थर्ड पार्टी ने जो भी वादे किए थे उसको वो पूरा करे। अभी भी इनको यही उम्मीद है कि आज नहीं तो कल थर्ड पार्टी अपने वादों को पूरा करेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो अभी पूरी तरह से ऐसा है कि थर्ड पार्टी को लेकर ये इंसान कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि वही है, इनको लगता है अपने वादे पूरे करेगी, पर वो ऐसा कुछ करने वाली है नहीं, क्योंकि उसको बस इनसे अपना फ़ायदा निकलवाना है। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस। और आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन, ये देखा जाए तो इनको ये लगता है कि आपके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा ही गलतफहमी पाल रखी थी, आप पर शक भी करते थे, आप पर भरोसा ये इंसान करते नहीं थे उस समय। और ऐसा है कि आप लॉयल रहे इनके लिए, ये उस चीज़ को तो समझ नहीं पाए और बहुत कुछ आपके बारे में अपने दिमाग में बातें बैठा ली, और आपको ये किसी तरह से वही है कि गलत मानते थे और आप पर भरोसा इनका था ही नहीं, शक भी करते। इनको यही लगता कि आप इनके साथ रिश्ते में रहते हुए भी किसी और से बात करते हैं शायद, या फिर इनको यही लगता था कि आप इनकी तरफ इनके लिए लॉयल नहीं हैं, बस इनके दिमाग में यही बात चलती थी। और अब उसी चीज़ को ये सोच रहे हैं कि आप इनके लिए लॉयल थे, ये नहीं समझ पाए। और इनको फिर ये भी लगता था कि आपसे तो कोई फ़ायदा है नहीं, थर्ड पार्टी जो कह रही है तो वहाँ इनको फ़ायदा है, तो इनको वहाँ बढ़ जाना चाहिए, ये भी सोच कर क्या है आपका साथ छोड़े हैं। और इनको उस समय ये भी लगता था गाइस आप अपने फ़ायदे के लिए इनके साथ जुड़ रहे हैं, किसी तरह से जो रिश्ते को आप तोड़ना नहीं चाह रहे या इनको छोड़ना नहीं चाहते, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ायदा दिखता है। ये इनके दिमाग में चलता था कि आपको इनसे कोई ना कोई फ़ायदा निकालना है, इसलिए आप ऐसा है कि प्यार का नाटक कर रहे हैं। और पास में वही है, जो भी आपके लिए गलत सोच रहे थे उसके लिए आज पछता रहे हैं। इनको यही लगता है कि ये उस समय तो समझ नहीं पाए, और अब इनको जब समझ में आ रहा है तो बहुत देर हो चुकी है। और थर्ड पार्टी भी अब इनको सही इंसान नहीं लगती, जब ये देखते हैं उसका रवैया तो इनको भी यही लगता है कि ये चालाकी में अपने है, और ये जो बोली थी वो कुछ करने वाली नहीं है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं। तो इनको यही लग रहा है कि इन्होंने जल्दबाजी में फ़ैसला भी गलत ले लिया, और आपको जो नहीं समझ पाए वो सबसे बड़ी गलती इनकी रही है लाइफ की। अब ये इंसान चाहते हैं क्लियरिटी, और इनका यह है गाइस कि जो अभी वर्तमान में स्थिति चल रही है आप दोनों के बीच की, इसको ये कैसे ठीक करें, इस बारे में भी ये सोच रहे हैं। क्योंकि जो गलतफहमियां बढ़ गई हैं आप दोनों के बीच, उसको कैसे दूर किया जाए और कैसे इस रिश्ते को ठीक किया जाए, ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। बहुत सारे सवाल भी इनके मन में चल रहे हैं। तो ये वही चाह रहे हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन कैसे ठीक होगा ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आपने तो एक समय था कि बहुत प्रयास किया, इन्हीं की गलती थी कि ये कुछ भी ऐसा अपनी तरफ से कोशिश कर नहीं रहे थे। तो अब ये इंसान को वही चिंता है कि कैसे ये रिश्ता ठीक हो पाएगा। और अभी ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रही है, क्योंकि उसको डर बना रहता है कि कहीं ये इंसान आपकी तरफ बढ़ ना जाए। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के बारे में भी इसको अंदाज़ा है, अगर ये आपको नहीं भी जानती तो भी इसको अंदाज़ा है कि ये किसी और के साथ पहले रिश्ते में थे। तो इनकी थर्ड पार्टी इन पर पूरी नज़र रखती है, इनके बारे में पता लगाती है कहाँ जाते हैं, किससे बात कर रहे हैं, फ़ोन वगैरह भी इनके चेक होते हैं। एक वही डर है उसको कि ये किसी और के साथ ना जुड़ जाएँ, तो फिर क्या होगा कि वो फ़ायदा जो उसको मिल रहा है वो तो मिलना बंद हो जाएगा। अभी उन्हीं के भरोसे अच्छी ज़िंदगी जो जी रही है वो सब हाथ से निकल जाएगा। तो इस डर से थर्ड पार्टी इन पर नज़र रख रही है। और अभी भी थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपके पर्सन पर। अभी भी ये कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाते हैं। कुछ भी करना है, कुछ बड़ा सोच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इनको थर्ड पार्टी से परमिशन लेनी ही पड़ती है। ये अपनी मनमानी अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा दबदबा वहाँ पर दिखाई देता है। और इसीलिए ये इंसान आपसे चाहकर भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा आपके पर्सन को भी है कि उन पर नज़र रखी जाती है, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। इस वजह से वो भी क्या है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर वो किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपको भी छोड़ने वाली नहीं है, और उनके लिए तो मुसीबत हो ही जाएगी। तो इसीलिए वो किसी तरह से भी कोई चालाकी नहीं कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट वगैरह करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अभी पूरी नज़र थर्ड पार्टी की उन्हीं पर है। और देखिए जिस तरह से थर्ड पार्टी अपने बंधन में थर्ड आपके पर्सन को रखना चाह रही है, ये बंधन तो आपके पर्सन को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो तो आज़ादी की ज़िंदगी शुरू से जिए हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया कि थर्ड पार्टी की तरफ बढ़कर वो भी इनके जाल में जो फंसे, और अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी का पूरी तरह से कंट्रोल उन पर है। तो यहाँ पर इनको भी घुटन महसूस होती है
ये भी चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को जिएं, लेकिन वैसा तो अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो परेशान ज़रूर हो रहे हैं आपके पर्सन, और आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि आपके साथ रिश्ते में थे तो ऐसा कोई माहौल नहीं था। आप इनको पूरी आज़ादी देते थे, और यहाँ पर ऐसा है कि आप इन पर भरोसा भी पूरी तरह करते थे, जबकि थर्ड पार्टी का ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर घुटन तो महसूस हो रही, लेकिन अब निकलने का कोई रास्ता इनको वहाँ से अभी तो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ऐसा है जैसे तैसे अपनी लाइफ को ये जी रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। तो फिलहाल तो यही सब चल रहा है गाइस आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। तो यहाँ पर आपको किसी की भी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।